जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अच्छी स्थिति पढ़ ली थी, अब निरक्षीय स्थिति की बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, निरक्षीय स्थिति परिभाषा पढ़ी चुके हैं अपन, देख लेते हैं। तो चित्र बना लेते हैं। ये हमारे पास ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। बीच की दूरी 2l है, मध्य बिंदु O है, तो आधी दूरी O से लेकर A l रह जाती है। ऐसे ही आधी दूरी O से लेकर B भी l रह जाती है। ठीक है, मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान अपने को ज्ञात करना है। बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान अपने को ज्ञात करना। आप लोग स्केल से बनाएंगे, बिल्कुल सीधा बनना चाहिए। बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r है। बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r है हमारे पास, यानी कि निरक्षीय स्थिति में बिंदु P जो रखा हुआ है वो r दूरी पर रखा हुआ है। तो ये चित्र बन गया हमारा, जो बनाया है वही लिख देंगे। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, फुल स्टॉप। तब लिखेंगे नीचे, तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव, विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव V1 मान लें। V1 बराबर, सूत्र पुराना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश बटे दूरी का दूरी, आवेश बटे में दूरी, दूरी देख लें। प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा हुआ है? A पर। विद्युत विभव निकालना है P पर, यानी दूरी होगी A से लेकर P, दूरी होगी A से लेकर P। तो अपने को मान चाहिए AP का, AP का मान निकालना है। देखिए तो ये समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा। अपने को AP का मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है, लंब का मान R, आधार का मान L। पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यही बन रहा है POA, या नाम दे सकते हो AOP। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है AP तो AP का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है हमारे पास R तो R का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है L, L का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी चढ़ जाएगी, यानी AP बराबर आया अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP का मान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लिख दें यहाँ पर AP का मान आया अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये यहाँ पर लिख दिया अपन ने। ठीक है, रख देते हैं। चलिए, तो इसलिए V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP की जगह अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मात्रक वोल्ट होता है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बना दिया। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव आ गया। ऐसे ही अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव निकाल लें, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव, विद्युत विभव V2 मान लेते हैं। V2 बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश कौन सा है? माइनस क्यू बटे में दूरी, तो माइनस क्यू कहाँ रखा हुआ है? B पर। विद्युत विभव निकालना है P पर, यानी दूरी है BP। चलिए, अब BP का मान निकालना पड़ेगा। BP का मान देखिए, इधर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, अपने को कर्ण का मान निकालना है, लंब का मान R, आधार का मान L। पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। समकोण त्रिभुज कौन सा है? POB या
BOP जो चाहे वो लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज BOP में कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? BP का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? R का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार L का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी चढ़ जाएगी, तो BP बराबर आया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। रख देते हैं यहाँ पर BP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, चित्र कंप्लीट हो गया, आप कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए यहाँ रख दें, इसलिए V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मात्रक होता है बोल्ट, मात्रक बोल्ट। समीकरण नंबर 1 के बाद 2 बन गया ये। ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव निकाल लिया समीकरण 1 में, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव निकाल लिया समीकरण नंबर 2 में। तो अब पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण, संपूर्ण विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव निकाल सकते हैं। क्या दिक्कत है? निकाल सकते हैं। चलिए तो नीचे लिखेंगे अतः संपूर्ण विद्युत द्विध्रुव के कारण, अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव। क्या लिख देंगे? अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव। अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर उत्पन्न कुल विद्युत विभव या परिणामी विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव या परिणामी विद्युत विभव लिख सकते हैं। कुल विद्युत विभव या परिणामी विद्युत विभव कितना मान लें? V मान लें, और V बराबर कितना होगा? V1 प्लस V2 होगा। दोनों का जोड़ देंगे, टोटल मान पता चल जाएगा अपने को। क्यों जोड़ा जाएगा ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, समीकरण नंबर 3, V1 और V2 के मान निकाल ही चुके समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो V बराबर V1 का मान ये रहा, कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यही था, ये रख दिया। प्लस ऐसा ही V2 का मान कितना आया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये रख दिया। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब बस खत्म। कैसे खत्म? देखिए ध्यान से, जितना ये है उतना ये है, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस से माइनस कैंसिल, या इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। तो निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान 0 होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो नीचे लिख देंगे अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान सदैव 0 होता है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया हमारी निरक्षीय स्थिति। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और देख लो, कुछ क्वेश्चन और देख लो आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। कोई भी चालक है, उसके विभव को या विद्युत विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो लिखना है, बताना है अपने को। तो लिखेंगे किसी चालक के विभव को या विद्युत विभव को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला, आवेश की मात्रा या आवेश।
या आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा, हमें पता है जितना ज़्यादा आवेश देंगे विद्युत विभव वोल्टेज उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। वोल्टेज जितना ज़्यादा आवेश दोगे वोल्टेज बढ़ेगा, आवेश कम करोगे वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश की मात्रा बढ़ाने पर किसी भी चालक का विभव सदैव बढ़ जाता है। तो पहले पॉइंट में लिख देंगे यहाँ, किसी भी आवेश की मात्रा, चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने पर उसका विभव बढ़ जाता है या विद्युत विभव अधिक हो जाता है। अपने शब्दों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल, मान लो ये है पतला चालक लोहे का, अब इसकी जगह मोटा चालक ले लें, बड़ा सा चालक, क्षेत्रफल बढ़ा दिया। देखिए ये भी मान लो लोहे का, ये भी बढ़ा दिया। अब पहले जितना आवेश इस पर दिया था, लेकिन इसी को मोटा थोड़ा बढ़ा दिया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया, अब इतना हो गया, आवेश उतना ही था। तो जाहिर सी बात है इस पर विभव ज़्यादा होगा और इसका विभव कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जब क्षेत्रफल बढ़ाया है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कम हो गई। आवेश की मात्रा कम हो गई। जितना आवेश इस पर था उतना ही आवेश इस पर हो, तो बताओ विभव किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है। तो क्षेत्रफल, किसी चालक का क्षेत्रफल उसके विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसके विभव का मान कम हो जाता है, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल में या प्रति इकाई क्षेत्रफल में आवेश का मान कम हो जाता है या आवेश की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, दूसरे के बाद तीसरा, आवेशित चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति। आवेशित चालक के पास अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति। अनावेशित चालक की उपस्थिति, इसका मतलब क्या है? मान लो एक आवेशित चालक है हमारे पास ये, और इसके पास अनावेशित चालक लाए, इस पर कोई आवेश ना हो, ये अनावेशित, तो इसके पास लाएं तो क्या होगा? तो होता क्या है, इसका कुछ आवेश इस पर चला जाता है प्रेरक की क्रिया द्वारा। तो आवेश, इसका आवेश इस पर चला गया तो जाहिर सी बात है इस पर आवेश की कमी हो गई, इस वाले चालक पर आवेश की कमी हो गई। आवेश की कमी हो गई तो विभव का मान भी कम हो जाएगा। तो आवेशित चालक के पास अन्य अनावेशित चालक लाने पर आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तीसरे के बाद चौथा, परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम, मान लो के, वायु की जगह कोई माध्यम रख रहे हैं अपन, कोई चालक को किसी माध्यम में रख दें तो क्या होगा? के माध्यम में रख दें तो जब चालक को, आवेशित चालक को किसी माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो उसका विभव कम हो जाता है, उसका विभव कम हो जाता है। ये देखिए अभी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के व्युत्क्रमानुपात में विभव कम होगा। ठीक है, तो किसी चालक को वायु के अतिरिक्त अन्य परावैद्युत माध्यम में रखने पर उसका विभव कम हो जाता है। फुल स्टॉप। तो ये थे किसी भी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि खोखले चालक के अंदर, खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान रहता है, क्यों? क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग कि खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान रहता है, एक जैसा रहता है, क्यों? चलिए, खोखला चालक है। कैसा चालक? खोखला। ये देखिए, मान लीजिए एक गोला वगैरह बनाने, अंदर से खोखला हो, अंदर से कैसा हो? खोखला। होता क्या है, जब किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाता है, कोई सा भी आवेश दे, मान लो धनावेश दे या ऋण आवेश, कोई सा भी आवेश दे सकते, मान लो धनावेश दे रहे हैं, तो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी पूरा का पूरा जो आवेश होगा वो खोखले चालक की सतह पर होगा, ना कि उसके अंदर। जब आवेश अंदर नहीं होगा तो विभव भी नहीं होगा। जब विभव नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। होगा कि नहीं होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, विभव भी कुछ नहीं है इसके अंदर।
आवेश नहीं है इसके अंदर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होने से एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। जब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा यानी कि हर एक बिंदु पर विभव का मान एक समान है। विभव का मान कैसा है? एक समान है, यही है, कोई कार्य नहीं। इस बिंदु पर जो आवेश है वो इस पर कोई आवेश नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। एकांक धनावेश को इस बिंदु से उठाकर इस बिंदु तक लाए, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना आवेश यहाँ था उतना ही आवेश यहाँ, इसको उठाकर यहाँ लाए, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। जब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा तो विभव का मान एक समान हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर लिखेंगे कि जब किसी खोखले चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं रहता है और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो जाता है। अतः एकांक धनावेश को चालक के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। यही कारण है कि खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान रहता है। कैसा रहता है? एक समान, फुल स्टॉप। ठीक है। और प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है, प्रैक्टिकल करके यह देखा गया है कि खोखले चालक के बाहर जितना विभव होता है उतना ही विभव खोखले चालक के अंदर भी होता है। ये प्रैक्टिकल करके देखा गया। तो नीचे लिख देंगे, प्रयोगों द्वारा यह देखा जाता है कि खोखले चालक के बाहर या खोखले चालक की सतह पर जितना विभव होता है उतना ही विभव खोखले चालक के अंदर भी पाया जाता है। फुल स्टॉप। तो ये हमारा पहला टॉपिक विभव हो गया है खत्म, विद्युत विभव खत्म। अब यहीं से एक छोटा सा टॉपिक और है, विभवांतर, वो और देख लो तो खत्म है। ये भी विभवांतर खत्म, परिभाषा पढ़नी है। विभवांतर, विभव का अंतर। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है ए, इस पर विभव भी ए है, दूसरा बिंदु है यहाँ पर बी, इसका विभव बी भी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है। ठीक है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। V से प्रदर्शित कर दो मान लो, तो V बराबर क्या हो जाएगा? VA माइनस VB, VA माइनस VB, या V बराबर क्या हो जाएगा? VB माइनस का VA। यानी उस वाले विभव, अधिक विभव में से कम वाले विभव को घटा दो। अगर VA का मान ज़्यादा है तो VA में से VB घटेगा, और अगर VB का मान ज़्यादा है तो VB में से VA को घटाना पड़ेगा। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। V से ही दर्शाते हैं, या VA माइनस VB, या VB माइनस VA। मात्रक जो विभव का है वो इसका मात्रक, चाहे CGS पद्धति हो चाहे SI पद्धति हो, जो विमा विद्युत विभव की है वही विमा विभवांतर की भी होती है। बात आ गई समझ में? सब कुछ वही, क्योंकि विभव ही है एक तरीके का। ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म, विद्युत विभव और विभवांतर हमारा टॉपिक हो गया है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।